हेलो फ्रेंड्स, कैसे सभी। काफ़ी टाइम के बाद मैं वापस यूट्यूब पर आया हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी थी मुझे मेल पर कि कुछ आईटीसी में बहुत सारे लोग रिटेलर्स फंसे हुए, तो व्हाट दे शुड डू। तो उनको अभी क्या करना चाहिए। देखो, फंडामेंटली बहुत सारे आपको टीवी एनालिस्ट या जो भी फंडामेंटल एनालिस्ट कहेंगे कि कंपनी इज गुड, नो डाउट फंडामेंटली कंपनी इज गुड। तो इन स्पाइट ऑफ दैट प्राइस इज वाई falling down continuously? That is the question you should ask to yourself. तो it is called as the your interest. अगर ट्रेडिंग के अंदर जो मेरे ट्रेडिंग गुरु थे, उनकी एक ही चीज मुझे अच्छी लगती थी। जब भी किसी स्टॉक का प्राइस अप होता है दैट मीन्स बायर आर इंटरेस्टेड, और किसी भी प्राइस का अगर स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूसली फॉल डाउन हो रहा है दैट मीन्स द सेलर आर इंटरेस्टेड। दैट्स इट। अगर आप बिग प्लेयर की तरह सोचोगे, अगर मुझे 1 करोड़ शेयर्स बाय करने तो नो डाउट, विदाउट अ डाउट प्राइस विल गो अप। अगर मुझे अपनी बहुत सारी क्वांटिटी ऑफलोड करनी है, नो डाउट प्राइस विल फॉल डाउन। तो आप फंडामेंटली एनालिस्ट हमेशा बायस रहते हैं। अगर प्राइस अच्छी रहती है तो अर्निंग अच्छी है, कंपनी ग्रोथ अच्छी कर रही है, एवरीथिंग ब्ला ब्ला एंड एवरीथिंग। जैसे कि भारतीय एयरटेल 500 550 थे, 10 कंपनी इज वेरी फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है। रिटेलर्स ने पैसा बहुत इन्वेस्ट किया, नाउ 400 पर आया। अभी कंपनी में जियो का कंपटीशन आ गया, तो दे आर वेरी बायस। ओके। और जो टेक्निकल एनालिसिस है वो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव देता है, कहाँ पर बड़े लोग इंटरेस्टेड है, कहाँ पर लोग इंटरेस्टेड नहीं है। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप चार्ट रीडिंग कैसे कर रहे हो। तो चार्ट रीडिंग इज आर्ट, और आज हम आईटीसी को हम रिवील करेंगे कि इसके अंदर कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिस इज द वीकली चार्ट। ओके, दिस इज द वीकली चार्ट, और ये मैंने बार चार्ट खोला हुआ है और ओनली क्लोजिंग प्राइस लिखी हुई है। तो पहले इस स्ट्रक्चर को समझते हैं कि ये किस टाइप का स्ट्रक्चर बनने की कोशिश कर रहा है। ओके, और आई एम टॉकिंग अबाउट द पोजिशनल्स को फ्रॉम 6 मंथ टू 1 ईयर तक आप रखिए। और आईटीसी सबसे ज्यादा डिविडेंड्स देती है। आप देखोगे विद द गवर्नमेंट कंपनीज के साथ, जैसे कोल इंडिया, एनटीपीसी, और ये सभी अच्छी डिविडेंड्स देती है। तो आईटीसी आल्सो गिविंग द वेरी गुड डिविडेंड्स कंपैरिजन टू अदर प्राइवेट कंपनीज, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे जो वीकली चार्ट का जो ये फर्स्ट बार है, दिस इज कॉल्ड एज द सेलिंग क्लाइमेक्स कहते हैं इसके अंदर। सेलिंग क्लाइमेक्स, दिस इज द लास्ट पॉइंट वेयर बिग प्लेयर वांट टू सेल इट, और जहां पर रिटेल अपना जितनी भी पोजीशन है उसको स्कोर ऑफ कर लेता है। दिस इज द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर बड़े लोगों ने बहुत सारी क्वांटिटी एक्यूमुलेट की हुई रहती है। नो डाउट यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर अभी भी पेंडिंग रहे होंगे, तो उनको रिटेस्ट करना है। दैट मींस रिमेनिंग ऑर्डर भी फिल हो गए, दैट्स ग्रेट थिंग। अभी आप यहाँ पर आप देखोगे एक चीज, प्राइस कंटिन्यूअसली फॉल डाउन हो रही थी विद द वॉल्यूम के साथ। दैट मींस अगर एफर्ट मैं दे रहा हूँ प्राइस को नीचे डालने के लिए, तो उसके रिजल्ट के अंदर वॉल्यूम का भी रोल है। अगर वॉल्यूम मेरा कंटिन्यूअसली राइज हो रहा है और प्राइस भी फॉल डाउन हो रहा है, दैट्स गुड थिंग। दोनों इक्विलिब्रियम में चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कंटिन्यूअसली 4 वीक से मैं कह सकता हूँ, या 1 महीने से प्राइस आप देखोगे उनकी क्लोजिंग प्राइस नियर बाय एक जैसी, कहीं ऊपर नीचे, कुछ ज्यादा नहीं है। दैट मीन्स प्लेयर्स है या स्मॉल रिटेलर्स भी उसके अंदर अभी इन्वॉल्व हुए, सेल करना चाह रहे हैं, लेकिन प्राइस कहीं नीचे नहीं आ रही है। दैट मीन्स हम कोई ना कोई उसको बाय कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है, इसीलिए प्राइस नीचे नहीं आ रही है। अदरवाइज अगर सेलर इंटरेस्टेड रहते तो नो डाउट विद द वॉल्यूम के साथ प्राइस को नीचे आना ही चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। दैट इज द गुड साइन दैट कि कोई ना कोई बिग प्लेयर है जो उसको बाय कर रहा है। दैट यू हैव टू थिंक इट। नाउ लेट्स गो टू द डेली चार्ट। और हमारे पास जैसे वीकली के अंदर अच्छा कॉन्टेक्स्ट था ही था, ऑलरेडी मैंने आपके साथ रिवील किया हुआ है। एक अच्छे कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम प्राइस ड्राइव है। प्राइस के अंदर आप यहाँ पर एक चीज मैं आपको नोटिस करने के लिए कोशिश करूंगा। आप देखिए प्राइस कंटिन्यूअसली यहाँ पर होल्ड कर रहा था, राइट। कंटिन्यूअसली प्राइस यहाँ पर होल्ड कर रहा था, और यहाँ पर आप देखोगे कंपैरिजन टू, यहाँ पर एक सेशन में सबसे बिग कैंडल है वॉल्यूम के साथ, सबसे कंपैरिजन टू जो सेलिंग हुआ है
सबसे बिग कैंडल है, और उसको यहाँ पर बिग कैंडल है, दैट मीन्स यहाँ पर वॉल्यूम का एक्टिविटी सबसे ज्यादा हुआ है। इधर जो स्मॉल रिटेलर्स थे वो अपनी सब क्वांटिटी बेचकर चले गए विद द पैनिक, और उसके अंदर बड़े लोगों ने बाय की होगी, जैसे कि 10 लाख क्वांटिटी बाय की होगी, तो ऑब्वियसली 10 लाख क्वांटिटी फिल नहीं हुई होगी, 7 लाख या 8 लाख क्वांटिटी फिल हुई होगी, तो अभी भी 3 लाख रुपीज 3 लाख क्वांटिटी रिमेनिंग है। सेकंड थिंग इज दैट कि यहाँ पर रिटेलर को अपनी ट्रेन के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, तो आप देखोगे कि विद द वेरी लेस वॉल्यूम के साथ कंपैरिजन टू यहाँ पर आप देखोगे रिटेस्ट करने के आता है और इस स्विंग लो को ब्रेक आउट कर लेता है। दैट मीन्स अगर किसी ने बाय भी किया होगा फ्यूचर के अंदर तो अपने वो पोजीशन को स्कोर अप किया होगा। नाउ आप देखोगे एक अच्छी चीज कि यहाँ पर कंटिन्यूसली ये दो वॉल्यूम को देखिए और रिमेनिंग दो वॉल्यूम बाहर देखिए, दैट मीन्स द सेलर भी इंटरेस्टेड नहीं है और बायर अपने पोजीशंस को ज्यादा एक्टिवेट करने चाहता है। दैट मीन्स अभी बायर का पोजीशन मुझे सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, और अब 4 दिन कंटिन्यूसली 169, जैसे ही 169 के ऊपर निकलता है, सॉरी और जैसे ही 169 निकलता है तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि आपको ये 190 के प्राइस बहुत ही इजीली दिखाएगा। और ये देखो पोजिशनल कॉल्स है, उसके अंदर स्टॉप लॉस आईटीसी है और इसके अंदर स्टॉप लॉस ऐसे नहीं रखते, इसके अंदर आपको डिविडेंड्स और ये मिलते रहते हैं, तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और दिस इज द बेस्ट प्लेस टू बाय दिस स्टॉक। और आप कल ही बाय इंट्राडे के लिए भी मैं कह सकता हूँ, उसको कॉल बिंदास दे सकता हूँ कि आप 169.20 पर डेफिनेटली आप बाय करके चलिए कल भी। इंट्राडे के लिए भी मैं ये कॉल दे सकता हूँ आपको, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक टू बाय दिस स्टॉक। आपको पोजिशनल कॉल के लिए 20 to 30% रिटर्न बहुत ही इजीली मिल जाएंगे गाइस, ट्रस्ट मी। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ द आईटीसी एंड आई होप सो आपको ये पसंद आएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइस एंड हैव ए ग्रेट डे।